नमस्कार दोस्तों। रीजनिंग के अंदर मैंने आपको पासा डाइस पढ़ाया था, उसमें कुछ रह गया था अधूरा पार्ट, वो मैं आज आपको कंप्लीट करवा देता हूँ। देखो, एक क्या होता है कि पिरामिड के प्रकार से वो आकृतियाँ देता है और उसमें फिर आपसे वो कुछ अनेक प्रकार के क्वेश्चन करता है। मैं आपको कुछ मॉडल में कंप्लीट करवा देता हूँ कि किस प्रकार से वो पूछ सकता है। देखो, कभी कभार तो क्या करता है कि जैसे कई बिल्डिंगें दे देता है, ठीक है ना। जैसे इसमें उसने दे दिया 4, फिर उसने अगली बार दिया इस प्रकार से, ठीक है ना। अब देखो, समझने की बात है कि वो क्या कर रहा है, प्रत्येक बार एक एक कम करते जा रहा है, ठीक है। लेकिन इसका मतलब ये है कि आपको ये जो खड़ी हुई आकृतियां दिखाई दे रही है यही नहीं है। वो ये क्या क्या बोलेगा इसमें कि बताइए इसमें कितने वर्ग हैं, या फिर पूछेगा कि इसमें कितने डिब्बे हैं, या फिर पूछेगा कि इसके अंदर कितने आयत हैं, कितने वर्ग हैं। इस प्रकार से वो क्वेश्चन कर सकता है, ठीक है ना। तो इसमें डायरेक्ट याद करने का मैं आपको शॉर्ट तरीका बता देता हूँ जो आप डायरेक्ट आंसर पे जा सकते हैं। देखो, सबसे पहले तो इसे समझो कि उसने 4 डिब्बे आपको दिखाई दे रहे हैं, लेकिन 4 का मतलब ये है कि इसके अंदर 4 4 आपको हर बार नजर आ रहे हैं। यानी ये आपको ये वाले 4 नजर आ रहे हैं, इसके पीछे वाले 4 4 जो है वो नजर नहीं आ रहे। 4 ऐसे हैं तो इसमें 4 ही ऐसी लाइनें हैं। ये कंप्लीट देखो 16 हो जाते हैं। अगर 3 वाले हैं तो समझ लो कि ये 3 वाले इस प्रकार से रखे हुए हैं इसके ऊपर। अगर 2 वाले हैं तो ये 2 वाले इस प्रकार से रखा हुआ है, और जो लास्ट वाला है वो अकेला है, ठीक है ना। इस प्रकार से ये डिब्बों के ऊपर डिब्बे रखे गए हैं। तो सबसे पहले तो इसमें काउंट कर लो, 1 2 3 4। तो ये इस पहली बिल्डिंग में कितने हैं, 4। दूसरी बिल्डिंग पे कितने हैं, 3। इसमें कितने हैं, 2, और ये 1। अब हमने देखा था कि जब 4 ऐसे हैं तो पीछे भी 4 है, मतलब 16 होते हैं। यानी कि प्रत्येक चीज का क्या करना है, स्क्वायर कर देना है और उनका योग कर देना है। देखो, 4 का कितना होता है 16, 3 का 9, 2 के 4 और 1 का 1। अब इसे आप प्लस कर लो, 16 और 4 20, और 9 29, और 1 30। देखो, इसमें कितनी आकृतियां हैं कुल मिलाकर के, तो इसमें आपका आंसर आएगा 30। कितना आएगा, 30। क्योंकि देखो, 4 चक्कू 16, 3 तिया 9, और 2 दूनी 4, और 1 का वर्ग 1 होता है। चलो, ये तो पहला क्वेश्चन था। इसके अलावा आपको घुमाने के लिए एक और अलग प्रकार से मॉडल देता है, ठीक है। देखो किस प्रकार से देता है। वो क्या करता है कि आपको एक बॉक्स, ऐसे बक्से देता है जिसमें मॉडल नहीं होता है, लेकिन अब पहले तो आपको वो इस प्रकार से दे रहा था, ठीक है, कि 4 ये हैं। अब वो क्या कर रहे हैं कि 4 ये हैं, इसके पीछे 3 है, इसके पीछे 2 हैं, इसके पीछे 1 है, और ऐसे ही फिर यहाँ पे उसने क्या कर दिया, फिर अगली बार बोले 3 यहाँ पे हैं, 2 यहाँ पे हैं, 1 यहाँ पे, मतलब वो इस प्रकार से उसके ऊपर रखते हुए जाएगा। तो ये देखो कैसे हो सकता है। वो क्या करता है, आपको आकृतियां देता है। देखो, देखो आपको केवल इसे समझने की जरूरत है, बाकी ये सब कुछ नहीं है, कठिन काम कुछ नहीं करेगा वो। देखो, जैसे इसमें मैं उतने ही दे देता हूँ ताकि आपको अंतर जो है वो समझ में आ जाएगा। इसने ये दिया, फिर अगली बार वो क्या कह रहा है कि इस प्रकार से दिया उसने, और इसी के ऊपर फिर वो एक डिब्बा दे रहा है। यानी कि अब वो इस लाइन को आगे बढ़ाएगा, ठीक है ना, इसको बढ़ाएगा और एक आकृति ये देगा। ये नहीं देगा। अब देखो, अलग ही प्रकार का क्वेश्चन दे दिया उसने। ये देखो, उसने कितनी बिल्डिंग दे दी, 1 2 3 4। मतलब वो क्या कर रहा है, देखो थोड़ा सूत्रा नहीं बनाए, लेकिन आपको दिखाई दे रहा होगा कि ये नीचे 4 डिब्बे हैं, इनके ऊपर 3 है, इनके ऊपर 2 है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है। अगर ये 4 है, इसके पीछे की ओर 3 है, 3 के पीछे 2 है, और फिर 2 के पीछे एक और लगा हुआ है। मतलब ये इस प्रकार त्रिभुज की आकृति के समान 4 3 ऐसे करके रखे हुए हैं। फिर इसके ऊपर फिर ऐसे इस प्रकार, जैसे कोई मीनार चुकते हैं ना, पहले चौड़ी फिर धीरे धीरे से सक्रिय करते हुए चले जाते हैं, तो ऐसे ही है। इसमें आपको कुछ नहीं करना है। इसमें आपको क्या करना है, बिल्डिंग ही ले लो और उसे, जैसे ये कौन सा वाला है, ये पहली बिल्डिंग है, ये कौन सी है दूसरी, ये कौन सी है तीसरी, और ये कौन सी है चौथी बिल्डिंग। 4 बिल्डिंग होगी ना।
अब वहीं से इसे उल्टा करते आ जाओ। कैसे? इसे 1 से करो, इसे 2 से करो, इसे 3 से करो और इसे 4 से करो। देखो पहली बिल्डिंग में कितने कमरे थे दिखाई दे रहे हैं, वो 4। दूसरी बिल्डिंग में कितने दिखाई दे रहे हैं आपको? 3। तो इसी प्रकार से करो और इनका योग लेकर के आ जाओ। गुणा करेंगे तो 4, गुणा करेंगे तो 6, गुणा करेंगे तो भी 6 और गुणा करेंगे तो 4। कुल डिब्बे कितने हो गए? देखो 6 4 10, 6 और 4 10, मतलब आपके कितने हो गए हैं? तो इस प्रकार के आपसे आंसर हो गए कितने? 20। कैसे? 4 3 7, 7 2 9 और 1 10। तो इसी प्रकार से बढ़ते चले जाएंगे, ठीक है ना। जैसे 10 यहाँ हो गए, 3 2 5 और 1 6, 2 और 1 3 और 1 ये अकेला, यानी ये पीछे वाले पे काउंट कर रहा हूँ मैं, है ना। तो इस प्रकार से कितने हो गए हैं? 20 आपके हो गए हैं। अब ये कितनी भी संख्या बढ़ा करके दे, आपको ऐसे ही करना है। अगर उस पहले वाले तरीके से दें तो आप वर्क करते चले जाओ, दूसरे वाले में तो पहले बिल्डिंगें लिखो और फिर उनमें कितने कितने रूम आपको दिखाई दे रहे हैं उसे उसके काउंट करके उसे गुणा कर दो, ठीक है ना। अब एक आपको अलग सा क्वेश्चन देता है, वो कहता है कि एक 5 सेमी भुजा वाली घन को 1 सेमी घनों में काटा जाता है, वह एक रंग से रंगा जाता है। ये क्वेश्चन कई बार आपको देगा, ठीक है ना। अब देखो क्या कहता है, मान लीजिए कि वो आपको कह रहा है कि कोई 5 सेमी का घन है, ठीक है ना, और घन तो यही होगा। अब देखो ये घन है, अब वो क्या कह रहा है कि हमने इसे 5 सेमी के अंदर, आप इसे समझने के लिए इसे भी कर सकते हैं। देखो घनी है ना, अब वो मान लीजिए कि इसकी एक भुजा 5 सेमी की है, लेकिन वो कह रहा है कि इसको 1 सेमी के टुकड़े में काटा जाता है। 1 सेमी का मतलब मान लीजिए कि 5 है, तो इसे प्रत्येक सेमी पे इसके कितने टुकड़े कर देगा वो? 5, 1 2 3 4, ऐसे 5 का मतलब ये कर दिया उसने, मान लीजिए। अब ऐसे किया तो देखो किसी भी चीज़ को काटा गया है, ऐसे भी काटेंगे, इसको ऐसे भी काटेंगे, इसको ऐसे भी काटेंगे। मान लीजिए कि मेरे पास ये घन है, इसे मैं ऐसे काटूंगा पहले, ठीक है, फिर मैं इसको ऐसे भी काटूंगा और फिर इसको इस तरफ से भी काटता जाऊंगा, मतलब बहुत सारे घन बन जाएंगे और इसी में आपके बहुत सारे क्वेश्चन बन जाएंगे, ठीक है। तो वो कैसे कैसे आपसे पूछता है वो मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है ना। इसे मैं पुनः एक बार बना लेता हूँ ताकि आपको समझ में आए। इधर बना देता हूँ, दिखाई देगा आपको। अब देखो इसको जब 5 सेमी को जब बराबर काटा गया है तो वो आप ऐसे ही काटोगे। अब देखो अब इसके अनेक टुकड़े हो चुके हैं, पहले इसके बहुत कम टुकड़े थे, अब इसके अनेकों टुकड़े हो चुके हैं। अब देखो कितने घन हो चुके हैं, बहुत सारे हो चुके हैं ना। तो ऐसे ही आपको समझना है। अब इसका देखो साधारण सा किस प्रकार से करते हैं। इसमें पहले बात तो क्वेश्चन कैसे पूछता है, वो पहले तो ये कहता है कि पहला क्वेश्चन करता है कि कुल घन कितने हैं, कुल घनों की संख्या पूछेगा। फिर वो कहेगा कि ऐसे कितने घन हैं जिनकी 3 भुजा, ठीक है ना, 3 भुजा रंगीन है। अगला क्वेश्चन क्या है कि जिसके 3 कोने रंगे हुए हैं, बाकी 3 उसके नहीं रंगे हुए हैं। उसके बाद वो क्या देगा, तीसरा क्वेश्चन ये भी दे सकता है कि 2 भुजा रंगीन वाले भी देगा। फिर इसके अलावा क्या देगा, 1 भुजा रंगीन वाला भी दे सकता है। और एक आपका पांचवा क्वेश्चन क्या दे सकता है कि 0 भुजा, या फिर वो दे सकता है कि रंगहीन, क्या दे सकता है, रंगहीन कितने घन हैं।
या इसकी जगह एक साथ दो उपयोग कर सकता है कि जो दिखाई नहीं दे रहे हैं, या फिर ये कह सकता है कि जो केंद्र में बैठे हैं, ठीक है ना। तो इस प्रकार से वो घुमा सकता है इसको, क्योंकि अंदर वाले हैं जो बाहर नहीं आए, पुतने में नहीं आए, काटने में बीच में ही रह गए, ठीक है ना। तो इस प्रकार से वो दे सकता है। अब देखो आपको सीधा सा फॉर्मूला है कि ऐसे चाहे वो 5 सेमी का दे, चाहे 10 सेमी का दे, चाहे 50 सेमी का दे, या कितने ही आपसे पूछे, आपको आंसर केवल सूत्र के माध्यम से देना है। छोटा सा सूत्र रखना है। सबसे पहले हमें क्या करना होता है कि इसके लिए हमें एक एन ज्ञात करना पड़ता है। एन ज्ञात के लिए हम क्या करते हैं, देखो सबसे इसका सूत्र है कि पहले एन ज्ञात कर लेते। चलो एन कैसे ज्ञात करेंगे, एन का मतलब एक्स होता है, यानी कि एक्स का जो मान हम मैथ में शुरू से पढ़ते आए हैं, ये है कि कुल भुजा बटे में, कुल भुजा का मतलब ये बड़ी भुजा है जो सबसे पहले दी थी, या इसे आप ब्रैकेट में लिख सकते हो कि बड़ी भुजा, ठीक है। अब कौन सी हो गई है, छोटी भुजा। छोटी भुजा, अब देखो आपके पास बड़ी भुजा कितनी थी, 5 सेंटीमीटर थी, और छोटी में कितने में बांट रहे हो, 1 सेंटीमीटर का मतलब आपके पास एक लाइन में कितने डिब्बे आ रहे हैं, 5, यानी कि आपके पास n का मान आया है सबसे पहले, और वो n का मान है आपके लिए 5 घन, यानी एक लाइन में 5 है। अब देखो सबसे पहले है कि कुल घन कितने हैं, तो इसके लिए सीधा सा फॉर्मूला है, देखो सूत्र लिख लो आप डायरेक्ट, और फिर आप आंसर निकाल सकते हो। पहला है कुल ज्ञात करने के लिए, वो है इसका n का क्यूब। अब देखो 5 का क्यूब कितना होता है, 125, तो कुल घन कितने हो गए, 125। डायरेक्ट आंसर आ गया ना। अरे 6 होता तो भी हम डायरेक्ट जा सकते थे, 7 की लाइन होती तो भी हम डायरेक्ट जा सकते हैं, ठीक है ना। अब बात करते हैं कि 3 भुजा रंगीन। अब देखो ये सीधा सिंपल सा, इसमें कोई सूत्र नहीं लगाना। अरे मान लो ये है, मैंने इसके 10 टुकड़े करूँ चाहे 50 है, इसमें ये पूछ रहा है कि 3 भुजा रंगीन होनी चाहिए। अब 3 भुजा रंगीन कौन सी होगी, एक तो ये वाला कोना, ये वाला कोना, ये वाला कोना, ये वाला, मतलब 4 तो इस तरफ कोने आ गए हैं। अब कोई कोना बचा है तो वो इस तरफ बचा है, 1 2 3 4। देखो इसका ये 2 3, 3 फल के रंगीन है ना। इसमें भी देखो 1 2 और ये 3 फल के रंगीन है। तो इस प्रकार से ये कोने भी जो होंगी उन सबकी 3 भुजाएं रंगीन होगी, बाकी सबकी 2 या 1 होगी। तो इसके लिए सीधा सा आंसर है कि 3 भुजा जब भी आए तो आप डायरेक्ट आंसर दे सकते हैं। कितने डिब्बे हैं, 8 ऐसे हैं जिनके 3 भुजा रंगीन है। अब बात करते हैं, देखो 2 भुजा रंगीन वाले, 2 भुजा के लिए डायरेक्ट सूत्र दे दो 12। देखो ये सूत्र रट लेना आप, एक बार रट लिया हमेशा के लिए काम हो जाता है। 12 ब्रैकेट में आपको क्या करना है, n माइनस, ठीक है ना, 2, और उसका क्या करना है आपको, डायरेक्ट आंसर निकाल लेना है। अब देखो बाहर कितने हैं 12, अंदर कितने हैं n का मतलब 5, और ये कितने हैं 2। अब देखो इसे हल करेंगे तो n की जगह 5 है, मतलब 5 में से 2 गए तो कितने बच गए 3, और गुना बाहर कितने थे 12, मतलब कुल कितने हो गए 12 या 36। यानी कि जो केवल 2 फल के जिसकी रंगीन है, बाकी जो उसकी 4 फल के बची हैं, या 4 जो दीवारें बची है वो रंगी हुई नहीं है, तो वो कुल कितने हैं 36। अगर ये संख्या आपका n ज़्यादा भी होता तो अलग आती, तो अपने सीधा सा आंसर आता। ना तो इसे समझने की जरूरत है, ना इसको देखने की जरूरत है। देखने पे जितना टाइम इसे देखने में लगाएंगे उतना हमारा समय खराब होता है, ठीक है ना। तो डायरेक्ट कितना आ गया 36। अब बात करते हैं कि एक भुजा रंगीन, एक भुजा रंगीन पूछ रहा है, एक चीज ध्यान देना। तो इसके लिए एक भुजा का मतलब जिसकी एक ही भुजा रंगीन है, और वो एक भुजा रंगीन कौन सी होगी, जो यहाँ होगा, कोर पे होगा उसकी 2 होगी, अगर कोने पे है उसकी 3 होगी, किनारे पे तो 2 होगी और कोने पे 3, और जो बीच में रह गया उसकी एक भुजा है, अंदर रह गया उसकी कुछ नहीं है रंगी हुई, ठीक है ना। तो उसके लिए क्या करेंगे कि इसके लिए सूत्र जमा दे। इसका सूत्र है कि 6 ब्रैकेट n माइनस 2 और इसका फिर क्या स्क्वायर। अब इसे हल करो, 6 गुना n का मतलब 5 माइनस 2, तो कितने बच गए 3, और 3 का अगर हम स्क्वायर करेंगे तो कितने रह गए 9। देखो हल कर लो इसे एक बार, 6 को हटाओ, 5 माइनस 2 और ऊपर स्क्वायर। इसे हल करेंगे ना, देखो हल करने का मैं तरीका बता रहा हूँ। हल करेंगे, देखो यहाँ माइनस के 2 हैं, मतलब कितने रह गए अपने पास 3, और 3 का भी क्या रह गया है स्क्वायर। स्क्वायर का मतलब इसे हल करेंगे तो कितने रह गए 9, ठीक है ना। तो इस प्रकार से होता है। अब इसे कैसे करेंगे, ये हो गया कि 6 गुना 9, ठीक है। तो कुल मिला के अपने पास कितने हो गए 6 नाम 54, ठीक है। 6 का पढ़ा अगर हम 9 बार बोलेंगे तो 54 आते हैं। लास्ट क्वेश्चन है अपना क्या, 0 भुजा रंगीन कितने फलक है
सॉरी, कितने वर्ग हैं अपने पास, कितने घन हैं या फिर कितने आयत हैं जो, ठीक है। ऐसे को अगर वो आपसे वैसे विशेषकर घन ही पूछेगा, क्योंकि ये 3D में है, ठीक है ना, तीनों इसमें फलकें पाई जाती है, तीनों चीज़ें हैं इसलिए। अब इसमें देखो, इसमें भी सीधा सा आंसर अपने को सूत्र जमाना है और कुछ नहीं करना। इसके लिए हमें सीधा सा देना होता है n-2 और उसका फिर क्यूब। n कितना है 5 माइनस कितना है 2 और क्यूब कितना हो गया। इसको अगर हल हम करते हैं तो इसको आगे चल के आता है 9 और 9 का क्यूब। तो अब आप इसे हल कर लो, जो बीच में रह गए ना वो रह गया आप, ठीक है। तो इस प्रकार से आपके डायरेक्ट आंसर निकल करके आ जाते हैं। इसे भी आप हल कर लो। मान लीजिए जो 5 वाला था, इसमें देखो 9 इधर से है, 9 ही इधर है, 9 ही इधर है, 9 ही इधर है, 9 ही इधर है, 9 ही अंदर की साइड है। तो इस प्रकार से ये 9 है। सॉरी, ये इसमें भी आप स्क्वायर का उपयोग करें, यानी कि ये भी, हाँ, इससे आपका आंसर निकल के आ जाएगा, ठीक है ना। तो इस प्रकार से आप इसे कर सकते हैं। अगर इसमें देखो 9 नहीं आते हैं, अपने को क्या करना है, सॉरी, यहाँ कितने निकल कर गया है, 5 में से अगर 2 गए तो कितने रहे 3, और 3 का अगर हम क्यूब देखें तो ये कितना निकल के आता है 9, 3 3 9 और 9 3 27 है। तो ये लास्ट वाला जो है वो देखो हल करने में कितना आया, यहाँ पे आया 3 और 3 का क्यूब, मतलब कुल मिलाकर के कितने हुए 27। तो देखो अपने पास सारी चीज़ों के आंसर आ गए हैं। सबसे पहले अगर हम देखें n का जो इसमें क्यूब दिया, यानी n अपने पास 5 है, 125 कुल निकल कर गया। 3 भुजा के लिए डायरेक्ट 8 है, 2 भुजाओं के लिए पूछे तो 12 बाहर रखना है, n-2, तो यहाँ पे रह गए 3 और 3 को हमने 12 से गुणा कर दिया, 36 हमारे आंसर आ गए। एक भुजा पूछे तो 6 बाहर है, ब्रैकेट में कितना है n-2 का स्क्वायर, 5n है, मतलब 2 अगर उसमें से गए तो 3, और 3 को अगर हम 2 से अगर करके देखते हैं तो उसमें 9 होते हैं, और 9 को 6 से गुणा करने पे अपने 54 आते हैं। 0 भुजा के लिए पूछा, n-2 का क्यूब पूछा है, तो इसमें देखो n-2 का मतलब 3 और 3 का क्यूब होता है 27, तो 0 भुजा कितनी हो गई है 27। अब कितनी भी थे दोस्तों आप इसे निकाल सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो इसे शेयर करें। थोड़ा सा त्रुटि यहाँ पे जो थी उसके लिए सॉरी, इसे कैलकुलेट करने में थोड़ा माइंड से निकल गया। तो आप इस इन चीज़ों पे देखो, मेरा मकसद है कि आपको बहुत सरल से सरल मेथड में आपको पहुँचाता रहूँ, आप अपनी सफलताओं को प्राप्त करते रहें। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक करें ताकि मैं भी मोटिवेट होता रहूँ, ठीक है। मुझे प्रोत्साहन मिलता है, इसे आपका कुछ नहीं जा रहा, और जाता है तो दे दो यार, क्या जाता है।